क्या कम होंगी वक्फ बोर्ड की शक्तियां? संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार, जाने क्या होंगे प्रावधान। काफी समय से विवाद में चल रहे वक्फ अधिनियम में समय समय पर संशोधन की मांग उठती रही है। अब केंद्र सरकार इसमें जल्द संशोधन कर सकती है। आपको बता दें कि संसद में इसी सप्ताह वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। दरअसल केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार बीते शुक्रवार शाम कैबिनेट में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड की ओर से किए गए संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन का प्रस्ताव दिया जाएगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। क्या होगा संशोधन का असर? जानकारों का मानना है कि इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास जमीन भी बहुत है। साल 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दे दी थी। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9,40,000 एकड़ है। वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ की ओर से औकाफ, जिसका मतलब वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित की गई संपत्ति, जिसको विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून के जरिए पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है। अपील प्रक्रिया में खामियां भी जांच के दायरे में। इससे पहले सरकार ने राज्य वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति का दावा करने के लिए व्यापक अधिकार दिए जाने और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी का संज्ञान लिया था। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निगरानी में शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था। कौन कर सकता है डोनेशन? कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है, जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है, ज़कात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है, उसका 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। इन संशोधनों का प्रस्ताव ला सकती है सरकार। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा बिल जो पेश करने की तैयारी में है, उसमें करीब 40 बदलावों का प्रस्ताव है। इन 40 बदलावों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव, निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव, बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना, राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि पर नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। साल 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। सरकार ने साल 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। साल 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। क्या होता है वक्फ और कहां से आता है पैसा? वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है। वकूफा का हिंदी अर्थ ठहरना होता है। इसका सीधा मतलब संपत्ति को लोकहित के लिए दान कर देना। जानकारी के मुताबिक वक्फ उस संपत्ति को कहा जाता है जो इस्लाम को मानने वाले लोग दान कर देते हैं। इनमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों को दान किया जा सकता है। यदि संपत्ति की बात करें तो इनमें कोई भी वयस्क मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति
दान कर सकता है। आमतौर पर इसमें स्वेच्छा से लोग संपत्ति दान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।